नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हम बात कर रहे हैं। हमारा यूएचओ जो है एक वॉचडॉग का काम करता है। जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, पॉलिसी डेवलपमेंट्स जो कि हमारे पब्लिक को अफेक्ट करता है, हमारे हेल्थ पर्टिकुलरली हेल्थ पॉलिसी। तो आज हम एक अजीब एक किस्सा हमारे सामने आया है। एक हमारे जर्नलिस्ट रोसन्ना रोसम्मा थॉमस, उन्होंने हमको भेजे हैं कुछ न्यूज़ कटिंग्स, कुछ महीने से चल रहा है। एक टेक ओवर टेक ओवर पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो गवर्नमेंट का एक सेक्टर है, काफ़ी पुराना, काफ़ी एस्टेब्लिश्ड, काफ़ी प्रॉफिट कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, अच्छे एसेट्स है और अच्छे हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए काफ़ी। इंडियन मेडिसिन पर्टिकुलरली, इंडियन मेडिसिन IMPCL, इंडियन मेडिसिन, इसका फुल फॉर्म है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। IMPCL, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, 1978 का स्थापित है और आयुष मिनिस्ट्री में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसको अभी टेक ओवर एक कोई 2006 में कोई एस्टेब्लिश हुआ है, कोई स्काई मैप, कोई फार्मास्यूटिकल्स है वो भी। अभी एलोपैथिक में भी ब्रांच आउट करता है, वो भी इंडियन मेडिसिन में डील करता है। पर जो इंडियन IMPCL, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड का 1978 से एस्टेब्लिश्ड है और कहीं कोई फंक्शनिंग में कमी नहीं है, प्रॉफिट कर रहा है, अच्छा चल रहा है। यूजुअली क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लॉस में जाते हैं, मिसमैनेज होते हैं, उसको यूजुअली टेक ओवर करते हैं और थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। ये तो पूरा 100% इक्विटी, स्काई मैप ने 100% इक्विटी, और काफ़ी एक प्रकार से सस्ता सौदा, 121 करोड़। हम बताएंगे, कुछ स्क्रीनशॉट बताएंगे हम, आप पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं। 121 करोड़ में एक्वायर कर लिया है, जो कि 78 का कंपनी है और एक प्राइवेट। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें ग्रोथ है, ये है वगैरह है, पर इसमें हमको लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वर्ल्ड में $1 बिलियन इंडस्ट्री ऑलरेडी हो गया है। तो जहाँ प्रॉफिट मोटिव है वहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज को दे दिया है, तो इसमें वो और प्रॉफिट देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी एसेट्स एक्वायर किए थे IMPCL ने 1978 से, करीब 50 साल हो गए, कितने हो गए, वो जो है टैक्स पेयर के पैसे से, गवर्नमेंट फंड से हुए बना बनाया चीज है, और आप एक्वायर करके अभी प्रॉफिट विल बी प्राइवेटाइजेशन। तो एक तो हमारा एक यूजुअली जो हेल्थ एंड एजुकेशन, ये जितना गवर्नमेंट कंट्रोल में रहता है वो अच्छा होता है। जहाँ प्राइवेटाइजेशन होता है वो प्रॉफिट मोटिव आ जाता है, फिर जनहित पीछे रह जाता है। और ऐसे देखिए, अभी जो IMPCL के जो प्रोडक्ट्स है, दे आर सप्लाइंग दी आयुष आयुष जन औषधि केंद्र, आयुष के जो दवाइयाँ हैं, वो हमको कंट्रोल रेट में मिलते हैं लोगों को। और जितने भी चैनल्स में जाते हैं, अगर एक बार प्राइवेटाइजेशन होंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि द मार्केट विल बी ग्लोबल। और ये ग्लोबल प्रॉफिट की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री हो गया है। मार्केटिंग आजकल ज़्यादा हो रहा है, साइंस एंड कॉस्ट बेनिफिट, बेनिफिट कम है, कॉस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट मोटिव लगता है, जो भी है। मतलब इसमें हम इतना विस्तार से हमारे यहाँ एक्सपर्टीज नहीं है यूएचओ में, पर एक कॉमन सेंस लगता है कि जो जो यूनिट प्रॉफिट कर रहा है, 10% प्रॉफिट ईयरली, उसको आप इतने सस्ते में टेक ओवर। और जो एसेट्स है काफ़ी है, बल्कि इसके साथ ज़्यादा ही एसेट्स होंगे जो टेक ओवर कर रहा है उस कंपनी से। इसके सब कंपैरेटिव फिगर्स अवेलेबल है वेबसाइट में, ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं। और बिडर्स, और दो बिडर्स थे, ऑक्शन हुआ, जो भी हुआ, बिडिंग हुआ,
डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। तो दो बिडर्स थे, उनका पता नहीं उन लोगों ने कितना फर्क बताए अपने रेट्स में। तो काफ़ी कुछ मतलब ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बहुत कमी है इसमें। तो इसमें कुछ लोगों ने फिर ऑब्जेक्ट किया है, जो जहाँ पे ये है उत्तराखंड में है ये IMPCL, और ये वहाँ के लोगों ने, फिर वहाँ के लोकल्स ने, फिर वहाँ का जो यूनियन लीडर है, उन्होंने बताया है कि ये एक सौदा जो है, ये बराबर का सौदा नहीं है, इसमें घाटे का सौदा है। और जो पहले के मुख्यमंत्री थे स्टेट के, राजस्थान के, उन्होंने भी इसका ये किया है। राजस्थान या जो भी स्टेट था, मैं अभी हम दिखाएंगे स्क्रीनशॉट। उन्होंने भी बताया है कि ये सौदा, पार्लियामेंट में भी ऑपोजिशन लीडर राजीव गांधी ने भी इसका उठाया है मुद्दा। तो इसमें हमारा UHO का ये है कि इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और हमारा हेल्थ हेल्थ सेक्टर की हम अगर बात करें, तो हमको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी है। बिल्कुल ऐसा मुद्दा तो नहीं है। हमारे दूसरे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करते थे, पहले जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो था, उसमें जो पूरे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाते थे, वो तीन बड़े बड़े ये थे पब्लिक सेक्टर सेटअप्स: CRI, सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, और पाश्चर इंस्टीट्यूट कूनूर, और BCG वैक्सीन लैब चेन्नई। ये तीनों मतलब 100% वैक्सीन बनाते थे पब्लिक सेक्टर में, और गवर्नमेंट का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में चलता था। वो धीरे 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 उसका फंक्शनिंग, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, WHO के स्टैंडर्ड्स है, वो धीरे धीरे उसके स्टैंडर्ड्स गिरते गए। पहली बात है, स्टैंडर्ड गिरने नहीं देना था, गिरते गए, और उनको 2008 को उनको बंद कर दिया क्योंकि आपका स्टैंडर्ड इतना गिर गया। और दे वैक्सीन मैन्युफैक्चर वेंट टू प्राइवेट सेक्टर, और फिर उससे बाद वैक्सीन के कॉस्ट बढ़ गए। तो हमको यही फिक्र है कि इसको अभी पूरा ही प्राइवेट, वो तो खैर तीनों जो है, CRI, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, और चेन्नई, और कुनूर, ये तीन तो एक प्रकार से सिक हो गए थे, या फंक्शनिंग नहीं ठीक था, या प्रॉफिट, तो इनको बंद किया। अभी यहाँ तो जो IMPL है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, ये तो सिक नहीं है, ये अच्छे से काम कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। तो ये तो वो रीजन भी नहीं है जो आप टेक ओवर के लिए। और फिर दूसरी बात है, ये जितने तीनों यूनिट थे वैक्सीन वाले, CRI कसौली, और ये कुन्नूर, पाश्चर इंस्टीट्यूट कुन्नूर, और BCG गुंडी चेन्नई, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया और उसको फिर इम्प्रूव किया, तीनों को इम्प्रूव किया, अभी तीनों फिर से फंक्शनिंग हो गए। मैंने, कोर्ट ने रूलिंग दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया। जो फेलिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, उनको पूरा आदेश दिया कि इसको सुधारा जाए, और सुधर गया। तो ये, इसमें वो वाला, अगर हम लॉजिक देखेंगे, तो इसमें तो पहली बात है, लॉजिक नहीं है। आपने एक अच्छा फंक्शनिंग यूनिट को आपने इक्विटी में बांट दिया और डिसइन्वेस्ट कर दिया, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट, अभी वही एक फिक्र है हमको, हर जगह हमको प्राइवेटाइजेशन लग रहा है। हेल्थ सेंटर्स का प्राइवेटाइजेशन लगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये तो पार्टनरशिप नहीं, ये तो पूरे हाथ खड़े कर दिया आपने, ले लो भाई। तो हम खाली ये मुद्दा, हम अच्छा है बुरा है हमको नहीं मालूम है, हमको देखना पड़ेगा, हम जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे क्या होगा आगे देखना पड़ेगा। कंट्री का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, आयुष फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बन जाएगा। और जो चेयरपर्सन है, जो स्काई पैक जो है, जो कंपनी ने खरीदा है, उसके तो चेयरपर्सन बोल रहे हैं बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, और कई लोग तारीफ कर रहे हैं कि ये डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें ओपन मार्केट है, इट इज़ प्रॉफिट, इसको बहुत प्रॉफिट में। तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट होके भी कर सकता था ये, गवर्नमेंट सपोर्ट से। ये सब मैटर में हम लोगों को इतना ये नहीं है। पर ये क्योंकि दो पक्ष इसमें है, तो हमने सोचा हम थोड़े स्क्रीनशॉट बताते हैं, उसमें थोड़ा क्लियर हो आपको शायद। तो ये देखिए, ये है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी। तो ये पुराना, ये पिछले महीने का न्यूज़ है, जुलाई का, अबाउट इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन जो है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये
78 का है ये। और रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट वगैरह वगैरह, उत्तराखंड में है ये। तो अल्मोड़ा, उत्तराखंड। और इंडियन ये, इसका काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इट इज़ कॉरपोरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह दिया है। और ये कई दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, विटामिन विटामिन केमिकल्स, जो कि मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन में काम आते हैं, फार्मा प्रोडक्ट्स में काम आते हैं। और अभी मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ आयुष मेडिसिन थे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। और इसके फाइनेंसेस बहुत साउंड है। वही हम कह रहे थे कि अगर कमजोरी आती कंपनी में तभी उसको डिसइन्वेस्ट किया जाता है। 500 करोड़ रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2025 का। रेवेन्यू ऑफ इंडियन मेडिसिन फार्मा कंपनी हैज़ अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 10%। 10% ग्रो हो रहा था। सिक इंडस्ट्री नहीं था ये। और ये स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स का, ये 2006 का स्थापित है। और इसमें क्या डील क्या हुआ है, सौदा 100% इक्विटी ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, मैनेजमेंट कंट्रोल सब कुछ ट्रांसफर हो गया। तो अभी जो उसके एम्प्लॉयज थे वो भी थोड़े चिंतित हैं। आईएमपीसीएल के जो कर्मचारी थे वो भी चिंतित है। उनका यूनियन लीडर भी ने भी स्टेटमेंट दिया कि हमको ये काफ़ी सौदा जो है ये बराबर का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है। और टैक्स पेयर का पैसा, और कई दूसरे एसेट्स भी है इनके। 121 करोड़ में सभी ले लिया तो उसमें कई 35 एकड़ लैंड है, ये है, काफ़ी कुछ है, बहुत कुछ एसेट्स वगैरह है। तो ये आईएमपीसीएल क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर काम कर रहा था। और मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम के लिए कर रहा था। वही हम कह रहे हैं ना, धीरे धीरे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट। अभी पूरा आपने बेच दिया है प्राइवेट को। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहने से क्या होगा, प्राइस कंट्रोल नहीं रहता। प्राइस कंट्रोल नहीं रहने से सब कुछ, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स और ड्रग सप्लाई में सब कॉस्ट बढ़ जाता, टैक्स पेयर का और प्रॉफिट होता प्राइवेट प्लेयर्स को। तो ये एस्टेब्लिश क्यों किया था, सपोर्ट किया था इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। कंपनी हैज प्लेड अ रोल इन सप्लाइंग फॉर एंड अक्रॉस पब्लिक हेल्थ केयर नेटवर्क्स, वेलनेस इनिशिएटिव्स एंड आयुष लिंक स्कीम्स इन इंडिया। तो ये कम से कम गवर्नमेंट कंट्रोल में होना था, जबकि ये कोई नुक्स एफिशिएंटली चल रहा था, प्रॉफिट कर रहा था। ये इसलिए थोड़ा मिस्टीरियस है कि इसमें क्या है। तो ये अप्रूवल किसने ग्रांट किया है इसका, एक्विजिशन का? यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का क्या है, ड्रग से पता नहीं, जो भी है कमेटी बैठा होगा। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम और आयुष मिनिस्टर प्रताप राव गणपत राव यादव, इन्होंने मिलकर एक पैनल बैठाया और इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री कंफर्म कर दिया। स्काई मैप इमर्ज एज द हाईएस्ट बिडर फॉर द स्ट्रेटेजिक सेल। दूसरे बिडर्स का डिटेल्स नहीं मालूम हमको। और ये ट्रांसैक्शन को कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट का ब्रॉडर जो डिसइन्वेस्टमेंट का रोड मैप है, विच हैज इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक सेल्स एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन सेलेक्ट पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब इसी को क्यों सेलेक्ट करना था जो कंपनी प्रॉफिट कर रहा है? मतलब इसका मतलब एक सिग्नल ये मिलता है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे अपना सब जिम्मेदारी निकाल लेगा, चाहे वो हेल्थ केयर हो या हेल्थ के दवाइयाँ हो जो हेल्थ केयर के लिए काम आते हैं, पूरे प्राइवेट प्लेयर्स को जाएंगे। तो बिगेस्ट कंसर्न अभी ये फिकर, कंसर्न जो चिंता प्रकट किया है, फ्यूचर क्या है। ये जो एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे आईएमपीसीएल में, और उनको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 500 प्लस रामनगर, मोहन, कुमेरिया एंड सॉल्ट असाइड फ्रॉम रूरल एरियाज क्लोज बाय। और ये फैक्ट्री के जब 50 से 60 लोग हैं जो परमानेंट हैं, और उनको आप निकाल नहीं सकते, वो प्राइवेट कंपनी टेक ओवर होगा तो उसमें जाएंगे। पर 1 साल तक नहीं निकाल सकते, पर 1 साल के बाद क्या है कि प्राइवेट कंपनी सब एम्प्लॉय को निकाल सकता है, जो परमानेंट है उनको भी निकाल सकता है। तो थोड़ा बहुत फिक्र है। तो ब्लीक फ्यूचर, द एम्प्लॉयज हैज स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने धरना किया है, मंथ्स अपोजिंग द ट्रांसफर ऑफ द फैक्ट्री टू प्राइवेट हैंड्स। कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन लोकल्स ने भी इसका आपत्ति जताया है। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी द कांग्रेस हैड स्टेप्ड इन टू, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रावत, राजस्थान का नहीं, रावत उत्तराखंड का, जो रावत साहब है उत्तराखंड का है कंपनी, उन्होंने भी डिमांड किया है
कि फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करो, और लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी ने भी इशू को पार्लियामेंट में उठाया है। तो मतलब इसमें दो विवाद है। हम यही लाना चाहते हैं एज अ वॉच डॉग, हम यही देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्या सच है क्या गलत है, ये हम इसके ऊपर कुछ जजमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि इसको अभी हमको खाली नज़र ही रखना है। तो वॉच डॉग खाली सतर्क करता है, लोगों को ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करता है, और ये मुद्दा को अच्छे से फिर देखा जाए। और प्रेसिडेंट जो IMPCL एम्प्लॉयज़ यूनियन, जयपाल सिंह रावत ने बोला है कि फैक्ट्री को बेचा है बड़े सस्ते में, एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम पैसे में गया। तो ये इसके ऊपर भी थोड़ा नज़र देखना चाहिए कि क्या ये सच बोल रहे हैं। Even after deducting all liabilities and debts, the actual assets of IMPCL are estimated to be around 150 करोड़। इनका एसेट इतना ज़्यादा है, 150 करोड़ के ऊपर है। उसके अलावा कंपनी के फिक्स डिपॉजिट है 50 करोड़, और 40 करोड़ GST रिफंड भी है। तो कम से कम क्या होता है कि ये सब मिला के देखा जाए तो 90 से 100 करोड़ की चपत लग गई है उनको, मतलब घाटा हो गया है इस इसमें। द डील वॉज इनजस्टिस, न्याय नहीं हुआ, मेटेड आउट टू द एम्प्लॉयज एंड लोकल पॉपुलेशन, ये उनका आरोप है। इसमें जांच होना चाहिए या विवाद होना चाहिए। जो लोकल जो है, लोकल पॉपुलेशन, उन्होंने भी ये सब कहा है कि इसमें कई लोगों की नौकरी जाएगी, और फैक्ट्री में ही खड़ी नहीं, नेगेटिव रीजनल इकोनॉमी, स्मॉल शॉपकीपर्स, क्योंकि कई सपोर्टिंग इंडस्ट्री साथ साथ आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, लोकल मार्केट्स, फाइनेंशियल सेटबैक्स, फैमिलीज ऑफ द फैक्ट्री के एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनकी रोजगार जाएगी तो बाकी लोगों का भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ये स्काई मैप लिमिटेड का, ये कंपनी का थोड़ा प्रोफाइल फिर से हम बता रहे हैं। इसमें देखिए स्काई मैप का क्या हालत है। इनका 6.5 करोड़ है शेयर कैपिटल, एंड पेड अप कैपिटल 50 लाख। मतलब जो कंपनी टेक ओवर कर रहा है, हमको लगेगा कि बहुत बड़ा कंपनी, तो इतना ये 19-20 या कम ही की तरफ है। और जिसको टेक अप कर रहा है IMPCL, उसके कितने एसेट्स ये बता रहे हैं, हमको शायद ऐसा लगता है। और यानी, और स्काई मैप का रेवेन्यू 100 से 500 करोड़ है, और लेटेस्ट एम्प्लॉय 600 है, ऑथराइज कैपिटल 6.6 करोड़, पेड अप कैपिटल 50 लाख है। तो जो भी है, मतलब ये ऐसा बराबर होने के पर इतना ज़्यादा प्रॉफिट लग रहा है कि स्काई मैप को मिल रहा है, जो कि प्राइवेट कंपनी है, और लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के बेनिफिट्स इसी कंपनी को मिलेगा। गवर्नमेंट से स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स 125 करोड़ बिड टू पे। तो ये हमने खाली, ये न्यूज़ में है, दो मत है दोनों तरफ, इसलिए हमने सोचा इसको हम आपके नज़र में लाए, आप लोग भी थोड़ा इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो आज हमको इतना ही कहना था आप। और ये जो है, ये चेयरपर्सन जो है, ये बड़ी खुश है जो स्काई मैप का, क्योंकि उसको फ़ायदा है। जो लोग कह रहे हैं कि, वो कह रही है मीनाक्षी गुप्ता जो चेयरपर्सन है स्काई मैप का, जिन्होंने टेक ओवर किया है प्राइवेट कंपनी ने, सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ आयुर्वेदा। ये हो क्या रहा है, ग्लोबल मार्केट बना रहे हैं हमारा जैसे हमारा मेडिकल टूरिज्म में भी ऐसा हो रहा है, हमारे वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स का फॉरेनर्स लोग फ़ायदा लेते हैं, वहाँ से आते हैं अपना इलाज करके, और यहाँ के लोगों को इलाज नहीं मिलता है। अभी इस टाइप के अगर प्राइवेटाइजेशन होंगे तो अभी दवाइयों में भी ऐसे होंगे, सब दवाइयाँ हमारे ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट करेंगे, यहाँ के लोगों के लिए वो प्राइस बढ़ जाएगा। तो हमको यही है कि जो जनहित में कितना है, और जन प्रॉफिट में, या कुछ लोगों के प्रॉफिट में जनहित कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इन लोग तो काफ़ी खुश है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा है उनके लिए, स्टार्टअप हो या कुछ भी हो, बहुत अच्छा है कि ये गवर्नमेंट सपोर्ट मिल गया है, और एट द कॉस्ट ऑफ अ प्रॉफिट मेकिंग गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट। हमको यही लग रहा है, ये हमारा अपना ये है, हो सकता है हमें कई चीज़ें हैं हमारे पास इनकम्प्लीट इनपुट्स है, तो हमने सोचा इसको एटलीस्ट डिबेट के लिए छोड़ देते हैं। तो हम आज इतना ही बता रहे हैं, आपको कुछ योगदान करना है आप कर सकते हैं, हमारा कहीं कोई ऐसा बड़ा स्कीम नहीं है, कोई टेक ओवर न सोल सरेंडर कुछ है ही नहीं हमारे पास जो हम बेचें, और कुछ खरीदने की भी हैसियत नहीं है। पर हम अपना ट्रांसपेरेंसी फैलाने की कोशिश करते हैं, जो कुछ आपका सपोर्ट हो, आप ही के सपोर्ट से हम काम करना चाहते हैं। तो आज के लिए हमको इतना ही है। आपको अगर कुछ फीडबैक देना है, आप देख सकते हैं,
धन्यवाद। आप बताइए, ये सब सब्जेक्ट हमारे थोड़ा हमारे इसके बाहर है, कोर कॉम्पिटेंस के, पर इतना हमको मालूम है मोटे तौर पे, जब वैक्सीन इंडस्ट्री में हुआ था, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, तब जाके वैक्सीन के काफ़ी कॉस्ट बढ़ गए थे, सडन स्पाइक हो गया था। और कई सालों से चल रहा था उसका इनएफिशिएंसी, जो पता नहीं कैसे, फिर बाद में उसको प्राइवेट सेक्टर किया, फिर गवर्नमेंट ने किया। पर अभी देखिए, अभी कई चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को एक बार हवा लग गया उनको, तो वैक्सीन के कई स्टार्टअप हो गए प्राइवेट सेक्टर वैक्सीन कंपनीज को, जो कि पहले पूरा है था। तो अभी धीरे धीरे सभी चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो इसके ऊपर ज़रा विचार कीजिएगा और बताइएगा। धन्यवाद।